हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम डिज़ाइन की एक प्रॉब्लम देखी थी, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी एक वेब पेज का। मैंने पहले भी बताया था सिस्टम डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, या तो एक पूरी एप्लीकेशन हो सकती है, या एक वेब पेज हो सकता है, या एक फोकस्ड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक फोकस्ड प्रॉब्लम को। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट मिलेगी? हमें रिक्वायरमेंट मिलेगी कि एपीआई से डेटा आ रहा है, वो किसी प्रोडक्ट्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो आपको यूआई में दिखाना है, और उसके लिए आपको पेजिनेशन डिज़ाइन करना है। बहुत ही फोकस्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमन है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट डिस्कशन से। रिक्वायरमेंट डिस्कशन मतलब कि ये मत करिएगा हमेशा कि प्रॉब्लम मिली और आपने सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, टेक अ पॉज, थिंक अबाउट कि अगर ये आपको फीचर इंप्लीमेंट करना होगा तो कौन कौन सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको पहले से चाहिए। ओके, तो उससे हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करते हैं। और जब आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो बी वेरी वोकल। वोकल का मतलब है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप अपने इंटरव्यूअर से डिस्कस कीजिए। इट डजेंट मैटर कि वो, अगर आपको लग रहा है यार ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस बात करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मोबाइल सपोर्ट। आर वी गोना हैव ये जो हमारा यूआई होगा, ये रिस्पॉन्सिव होगा या नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकंड है कि पेजिनेशन क्लाइंट साइड होएगी या सर्वर साइड होएगी, क्योंकि अगर सर्वर साइड से आपको डेटा आ रहा है तो उसकी डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी। थर्ड है कि पेजिनेशन कैसी होगी, हमें क्या टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, आइटम्स दिखाने होंगे। हमें गूगल की तरह 1 2 3 4 5 दिखाने होंगे, या हमें प्रीवियस नेक्स्ट करना होगा। ओके, फोर्थ है कि ये जो डेटा आने वाला है, ये जो हमारा एपीआई से डेटा आ रहा है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, एपीआई डेटा का डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा। उसके बाद अलावा एसईओ, एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो है हमारा मोबाइल यूआई रिस्पॉन्सिव, ये बोल रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है, तो सिर्फ हम डेस्कटॉप सपोर्ट करें। परफेक्ट। हमें सर्वर साइड चाहिए या क्लाइंट साइड चाहिए, तो हमें क्लाइंट साइड चाहिए। परफेक्ट। पेजिनेशन कैसा होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, आइटम्स, प्रीवियस नेक्स्ट। सो यहाँ पे इनका लेट्स अज्यूम दो, उन्होंने बोला है कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कैसा चाहिए। ओके, सो यू कैन डिसाइड द यूआई। एंड एपीआई का डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? एपीआई का डेटा स्ट्रक्चर सिंपल है, एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर होगा। परफेक्ट। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारे अर्ली क्वेश्चंस थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये कैसे दिखाना है। तो थोड़ा सा इसका एक यूआई क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम ये हमारा एक डब्बा है, बेसिकली बॉक्स है, और ये हमारे आइटम्स आ रहे होंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बटन दिखा देंगे प्रीवियस, एक दिखा देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे हम टोटल जैसे कि 1 of 5 करके दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका प्रीवियस और ये हो गया नेक्स्ट। तो आई विल स्टार्ट विथ दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, अब इस पर ये डिस्कशन हो सकता है कि आप इसे नीचे क्यों रख रहे हैं, आप इसे ऊपर, ये सारे यूएक्स के डिस्कशन है जो आप लेटर ऑन कर सकते हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पेजिनेशन होगा, ये हमारा एक सेपरेट कॉम्पोनेंट होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे इसको लिखना शुरू करती हूँ। सो जो पेजिनेशन होगा, ये होगा सेपरेट कॉम्पोनेंट, एंड we can move it or place it anywhere। तो जैसे कि अगर मुझे इसे टॉप पे चाहिए, कहीं पे भी चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो वो कर लेंगे। ठीक है, अब पेजिनेशन का कंपोनेंट का कोड कैसे होगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि हम कंपोनेंट कह रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि आप किस टेक्नोलॉजी में करने वाले हैं, पूछा जा सकता है। वरना आप भी अपनी आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी मैं इसे रिएक्ट में क्रिएट कर देती हूँ, क्योंकि मैं रिएक्ट में कंफर्टेबल हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं रिएक्ट में क्रिएट कर देती हूँ। लेकिन सेम लॉजिक हमारा जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, ये हर किसी में चल सकता है। ठीक है, और अगर वो आपसे पूछे कि आप किस में बनाओगे, तो आप अपनी प्रेफर लैंग्वेज, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क बोल सकते हैं।
तो अब मैं पेजिनेशन में कहूँगी कि मेरे पास एक बटन होगा, एक्चुअली 2 बटन होंगे, इसमें 2 बटन होंगे, सॉरी 2 बटन होंगे। ये होगा प्रीवियस का, ये होगा मेरा नेक्स्ट का, और यहाँ पे मेरा टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस आएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, करंट पेज और टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस। ओके, तो ये मेरा पेजिनेशन का होगा। इनके ऊपर मेरे क्लिक हैंडलर्स होंगे। तो ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये सारे जो मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी एज अ प्रॉप आएंगी। तो अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इनकी प्रॉप्स क्या होंगी। ओके, ये सारी लिख लेते हैं। सो प्रॉप से हमें क्या क्या आएगा, हमें आएगा नेक्स्ट पेज हैंडलर, हमें आएगा प्रीवियस पेज हैंडलर, हमें आएगा करंट पेज, हमें आएगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो ये हो गया मेरा पेजिनेशन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉप्स आएंगे। अब ये तो पेजिनेशन हो गया। अब इसकी बात करते हैं पूरे की, ये कैसे होगा सॉरी, इसको कैसे करेंगे। तो अब इसका भी एक कॉपी कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा एक रैपर कंपोनेंट होगा। रैपर कंपोनेंट, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं। उसके अंदर हमारा पेजिनेशन कंपोनेंट होगा, उसी के अंदर हमारा एक लिस्ट कंपोनेंट होगा। अब ये लिस्ट कंपोनेंट का काम क्या होगा, ये जो हमारे आइटम्स आ रहे हैं इनको प्रिंट करने का। ठीक है, और पेजिनेशन का काम क्या होगा, यहीं पे रैपर कंपोनेंट में हमारे ये सारे हैंडलर्स भी लिखे होंगे, नेक्स्ट पेज हैंडलर, प्रीवियस पेज हैंडलर, करंट पेज, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ये सब यहीं पर होंगे और रैपर कंपोनेंट से पेजिनेशन में पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिस्ट कंपोनेंट का डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लिस्ट कंपोनेंट। लिस्ट कंपोनेंट का काम क्या होगा, सिर्फ API रिक्वेस्ट एंड क्रिएटिंग द लिस्ट, सिर्फ इतना ही काम होगा। तो लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हम एक हुक यूज़ करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा API रिक्वेस्ट के लिए। वी कैन यूज़ फेच, वी कैन यूज़ एक्सयूज, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर। वो API रिक्वेस्ट हो गई, डेटा आ गया है। नो सॉरी, हम यहाँ पे नहीं करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, इसको ये भी API रिक्वेस्ट नहीं करेगा एक्चुअली। वेट, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, अभी इसको ऐसे हटा देते हैं। हमारा रैपर कंपोनेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा API रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या हुआ, हमारा एक हुक भी बनेगा। तो हमारा हुक है जो कि API रिक्वेस्ट करेगा, जो भी डेटा आएगा वो हमारे रैपर कंपोनेंट पे होगा और वो हमारे लिस्ट में जा सकता है। ठीक है, अब लिस्ट कंपोनेंट में फिर ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा प्रॉप, ये प्रॉप एक्सपेक्ट करेगा API डेटा। दैट्स इट, डेटा आया और इट विल क्रिएट द लिस्ट। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट इट इज़ गोना डू। तो लिस्ट कंपोनेंट का बस इतना काम है। तो जो हमारा डेटा है वो हमारा एक्चुअली रैपर कंपोनेंट पे है। ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आप लिस्ट कंपोनेंट पे क्यों नहीं आप API रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप क्यों रैपर कंपोनेंट में कर रहे हो। द रीज़न ऑफ दैट इज़ क्योंकि अगर आप देखोगे तो पेजिनेशन को टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस चाहिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, करंट पेज है, ये सारी जो कैलकुलेशन होनी है वो होगा क्या कि जैसे ही हमारा डेटा आएगा हमें यहाँ पे रैपर कंपोनेंट में उस डेटा को हैंडल करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकालने होंगे, फिर उसको पेजिनेशन में पास करना होगा, फिर हमें कितने आइटम्स दिखाने हैं, अभी तक हमने वो बात नहीं की है। वो सारा जो हमारा पूरा डेटा मैनिपुलेशन है वो रैपर कंपोनेंट पे होने के बाद वो पेजिनेशन पे भी जाना चाहिए, लिस्ट पे भी जाना चाहिए। अगर हम ये लिस्ट के अंदर API रिक्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या कि हमें फिर कॉल बैक्स यूज़ करके पेजिनेशन में कंटेंट लाना होगा या रैपर कंपोनेंट पे लाना होगा, विच इज़ लाइक अ दैट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ वर्किंग विद द, नॉट अ क्लीन वे ऑफ वर्किंग विद द डेटा। सो इसलिए हम रैपर कंपोनेंट में ही अपना डेटा रखेंगे। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन आपके साथ हो सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमारा हुक की बात होगी, रैपर कंपोनेंट, पेजिनेशन, लिस्ट। अब बात करते हैं कि आप रैपर कंपोनेंट में, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, अब क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं। ओके,
तो रैपर कंपोनेंट में डेटा आ चुका है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो डेटा आया है इसकी लेंथ निकालनी होगी, लेंथ ऑफ डेटा। ओके, सपोज़ कीजिए वो आ गई 25। अभी हमें यहाँ पे हमने पूछा नहीं है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ़ आइटम्स यू वांट टू शो, तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हम हर पेज पे दिखाना चाहते हैं। तो सपोज़ आया नंबर ऑफ़ आइटम्स यू वांट टू डिस्प्ले, ये हो गया आपका 5। ओके, तो लिस्ट लेंथ ऑफ डेटा हो गई 5। फिर हमने कहा नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज कितने चाहिए हमें, 5। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ पेजेस निकाल सकते हैं। तो कितने होंगे नंबर ऑफ़ पेजेस, 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5। तो ये कितने हो गए हमारे, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हो गए। अगर आप ये देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस है, ये हमें यहाँ पे पास करना था पेजिनेशन में। तो अब क्योंकि हमने रैपर कंपोनेंट में सारा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो ये वाला जो डेटा है वो हमारे पेजिनेशन में पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें पेजिनेशन का नेक्स्ट और प्रीवियस करना है। अब नेक्स्ट और प्रीवियस का लॉजिक आपसे डिस्कस होगा, तो उसके लिए आपको कैसे करना है वो बात करते हैं। तो अभी हमारा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है एरे ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली हमारी एरे है। अब हमें पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेक्स्ट। जब भी आप नेक्स्ट करोगे, ओह सॉरी, नेक्स्ट से पहले हमें क्या करना है, हमें पहले करना है इनिशियल, फिर नेक्स्ट और प्रीवियस। अब ये इनिशियल क्या है, इनिशियली भी आपको 5 आइटम्स दिखाने हैं। अभी क्या होगा, अगर आप ये वाला कोड करेंगे तो अभी ये होगा कि सारे का सारा डेटा आ रहा होगा, तो 25 के 25 आइटम्स आपके पेज पे आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, उन 25 आइटम्स की जगह सिर्फ 5 पहले आइटम्स दिखाने हैं। तो वो आप कैसे करोगे, तो वो हो गया आपका इनिशियल, कि हम इनिशियल डेटा कैसे दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाँ, उसके लिए हमें इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा आ चुका है, हमारे पास एरे है, तो उसको हम एक स्टेट में रख लेंगे। तो हमारा जो स्टेट हुआ वो हुआ प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स की बात की है। अब इस प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये एरे है, हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर स्लाइस कर सकते हैं। एरे का एक मेथड होता है स्लाइस। वो क्या करेगा, आपको स्टार्ट इंडेक्स देना होगा, एंड इंडेक्स देना होगा, और वो आपको सिर्फ उतने आइटम्स रिटर्न करके दे देगा। तो इस प्रोडक्ट पे हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट्स पे हम स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स पास करेंगे। अब ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट इंडेक्स बेसिकली हमारा 0 है, 0, और हमारा एंड इंडेक्स क्या, हमें 5 आइटम दिखाने हैं। तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो, 0 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं आप उससे -1 कर सकते हो, या आप इसको तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स टोटल आइटम्स पर पेज, ये हो गया हमारा एन इंडेक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार्ट इंडेक्स 0, स्टार्टिंग के लिए 0, और एन इंडेक्स हो गया टोटल आइटम्स पर पेज -1, क्योंकि हमें सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। ओके, तो 0 से स्टार्ट हुआ, माइनस करके हमने ऐसे कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 5 है, 0 1 2 3 4। तो अब इसको थोड़ा विजुलाइज़ करना है, तो विजुलाइज़ भी कर लेते हैं। तो ये एरे हुई, इसमें आया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेके चलते हैं। आपका जो 0 इंडेक्स है वो यहाँ 1 से शुरू होगा, तो बेसिकली 0 ये हो गया, और 5, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 5 आ रहा है। तो और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ तक दिखाना है, तो इसलिए हम इसे -1 कर रहे हैं। तो ऐसे करके फिर क्या होगा, सिर्फ आपको इतने आइटम्स रिटर्न हो जाएंगे। जो ये आइटम्स रिटर्न होंगे आपके प्रोडक्ट्स की स्टेट में चले जाएंगे, और उनको आप फिर वो वाली जो स्टेट है उसको आप लिस्ट में पास कर देंगे। लिस्ट में मतलब कि हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे लिस्ट में, सो दैट हमारा इनिशियल डेटा बन जाए। तो ये हो गया हमारा इनिशियल 1। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें हैंडलर क्रिएट करना होगा, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट पेज हैंडलर। इसका काम क्या होगा कि जब भी क्लिक हो रहा है तो उसको हमारा स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स अपडेट करना है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड करंट पेज भी अपडेट करना है। तो अभी हमारा करंट पेज 0 चल रहा है, तो
तो हम क्या करेंगे, जब भी क्लिक होगा नेक्स्ट में तो हम एक स्टेट रखेंगे करंट पेज की, उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और ये जो करंट पेज है इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक और स्टेट आ गई हमारी, वो क्या है, वो है हमारी करंट पेज। और इसको हम अगर इनिशियली अभी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसे 1 कर सकते हैं, क्योंकि जो करंट पेज होते हैं वो 1 से ही स्टार्ट होंगे आपको। अभी मैंने इसे 0 लिख दिया है। तो स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड करंट पेज। करंट पेज तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ प्लस प्लस करना है जब भी आप नेक्स्ट करेंगे। अब ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का लॉजिक कैसे करेंगे, तो क्योंकि हम अभी हमने क्या किया था, 0 से स्टार्ट करके आइटम्स पर पेजेस गए थे। अब जब क्लिक होगा तब आपको फिर से ये स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स सेंड अपनी लिस्ट जो हमारी इनिशियल डेटा है उस पर सेंड करना होगा, सो दैट हमें नया नेक्स्ट 5 आइटम्स मिल सके। तो अब देखते हैं उसके लिए कैसे करना है। तो हमने क्या किया था, हमने 1 से स्टार्ट किया था, 5 तक गए थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें 6 से स्टार्ट करना है। तो अगर आप देखोगे जो हमारा टोटल एंड, जो हमारा एंड इंडेक्स था उसमें हमें +1 करना होगा। तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या हो गया, एंड इंडेक्स +1, ओके। और फिर एंड इंडेक्स इसमें क्या हो जाएगा, एंड इंडेक्स इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा ये स्टार्ट इंडेक्स मिला है हमें, ये स्टार्ट इंडेक्स यहाँ से मिला है, इसके अंदर आप अपने +4 कर सकते हो, तो आपको अपना वो मिल गया। वरना आप नंबर ऑफ़ आइटम्स भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 कर दूँगी। तो अब आपको क्या हुआ, सॉरी 4 होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए स्टार्ट इंडेक्स 6 से हुआ, 1 2, यहाँ से हुआ 1 2 3 4, हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी आपका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स अपडेट होगा, दोबारा से हम वो स्लाइस का फंक्शन लिखेंगे। तो हमारा स्लाइस का फंक्शन कैसे लिखेगा लगेगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट्स हमारा डेटा है, सॉरी गलत लिख रही हूँ मैं। तो प्रोडक्ट्स डॉट स्लाइस और स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, जो भी डेटा रिटर्न होगा अगेन आपकी स्टेट अपडेट होगी और स्टेट वापस लिस्ट में चली जाएगी और हमारा डेटा UI अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। अब बात करते हैं प्रीवियस की, कि प्रीवियस में क्या करना है। तो प्रीवियस पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे भी करंट पेज माइनस माइनस करेंगे हम। उसके बाद सेम चीज़ स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को अपडेट करना है। अब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को अपडेट करने का लॉजिक क्या होगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हम यहाँ पे थे 6 पे थे, 6 7 8 और बाकी का हमने दिखाया है, तो हमें इससे पीछे जाना है। मैं ऐसा करती हूँ, एक तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 11, ओके। तो अब हम क्या करें, हम 6 7 8 9 10, हमें ये 5 आइटम्स हैं और हमें अब वापस पीछे जाना है। ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स है और ये हमारा एंड इंडेक्स है। अब हमें इसके पीछे जाना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, जो हमारा ये जो स्टार्ट इंडेक्स था उसको -1 कर सकते हैं, तो ये हमारा एंड इंडेक्स हो जाएगा। और जो हमारा एंड इंडेक्स है उससे भी हम -4 कर देंगे, तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स आ जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट ऐसे ही लॉजिक है ये। तो जो भी हमारा करंट स्टार्ट इंडेक्स होगा, उससे -1 करके हमें एंड इंडेक्स मिल जाएगा प्रीवियस के लिए। और उसका जो स्टार्ट इंडेक्स होगा, एक्चुअली ये उल्टा लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। और जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा वो हमारे एंड इंडेक्स से -4 चलेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रीवियस भी अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ हम इंडेक्स से खेल रहे हैं। ये हमारा एंड इंडेक्स था जब हमने नेक्स्ट किया था, अब हमें पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए हम एंड इंडेक्स को -1 करेंगे, तो ये स्टार्ट इंडेक्स था, इससे -1 करेंगे तो हमारा एंड इंडेक्स मिल जाएगा प्रीवियस का। ये वाली लाइन है, ठीक है। अब हमें ये मिल गया अपना, तो हम बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। बैक ट्रैकिंग के लिए क्या करना है, हमें -4 हमें पीछे 4 स्टेप चलना है। तो ये आ गया, तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स हो गया, एंड इंडेक्स हो गया। अब इसमें हम तो या इस तरीके से आपका ये चलेगा, लेकिन अब इसमें हमें कुछ लॉजिक्स भी लगाने होंगे। लॉजिक्स क्या होंगे, इनिशियल पे आपका प्रीवियस हमेशा हिडन रहेगा। तो ये जो हमारा इनिशियल व्यू है, इसमें जब हम डेटा कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि हमारा करंट पेज अगर 0 से कम है, सॉरी अगर लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो प्रीवियस बटन हमारा हिडन रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ हम उसे व्यू कर दिखा देंगे। और ऐसे ही हमें क्या करना होगा, हमें अपने नेक्स्ट के लिए भी करना होगा
कि जैसे ही हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हो जाएंगे, हम उसे नेक्स्ट बटन हाइड कर देंगे। तो ये वाला जो लॉजिक है करंट पेज वाला, इसको यहाँ से कट करते हैं और ये जाएगा हमारा इधर पेजिनेशन के लॉजिक में। तो इधर पेजिनेशन के लॉजिक में करंट पेज अगर 0 का हुआ तो ये, अगर करंट पेज हमारा ग्रेटर देन हो गया टोटल नंबर ऑफ पेजेस से, सॉरी टोटल नंबर ऑफ, अगर हमारा करंट पेज जो है वो ग्रेटर हो गया हमारा, हाँ, टोटल नंबर ऑफ पेजेस से, तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट हाइड करना है। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन आई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा ये सिस्टम डिज़ाइन का राउंड पेजिनेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपने कंपोनेंट, प्रॉप्स कौन से होंगे, हैंडलर क्या होगा, डेटा फ्लो कैसे होगा, कौन सा क्या लॉजिक होगा, ऐसे करके डिस्कस किया है। अगेन एक चीज़ बोलूँगी, मैंने रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोला, बट मैंने साथ में ये भी बोला था सेम लॉजिक हमारा जावास्क्रिप्ट पे भी चल सकता है, एंगुलर में भी चल सकता है, व्यू में भी चल सकता है, स्वेल्ट में भी। तो जो सोल्यूशन मैंने दिया है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क स्पेसिफिक नहीं है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एनी। तो इस तरीके से आपको उनसे बात करनी होगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आप चाहते हो कि मैं लूँ, आई वुड बी वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।